नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारा 5 मिनट का सीरीज चल रहा है और आज से मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा डालूँगा क्योंकि बीच में जो भी इतिहास के, मॉडर्न हिस्ट्री के या तो फिर प्राचीन हिस्ट्री के जो भी शब्द आएँगे, उसको मैं समझाते चला जाऊँगा ताकि आपका झारखंड से कोई भी प्रश्न ना छूटे। आइए 5 मिनट के सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं और आज दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है झारखंड के प्राचीन नाम। झारखंड के प्राचीन नामों को हम लोग जानेंगे और यहाँ से आपको बताते चले कि कई क्वेश्चन पूछते हैं जेपीएससी में, एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले झारखंड का जो प्रथम साहित्यिक साक्ष्य मिलता है ना, वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सबसे पहला जो साहित्यिक साक्ष्य होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड प्रदेश के नाम से जाना गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे झारखंड शब्द का जो पहला प्रयोग मिलेगा आपको, किस शब्द का? झारखंड शब्द का जो पहला प्रयोग मिलेगा, वो झारखंड शब्द का पहला प्रयोग आपको 13वीं सदी का एक ताम्र लेख में मिलेगा। 13वीं सदी के एक ताम्र लेख में आप लिखते चले जाइएगा और उतारते चले जाइएगा, या तो फिर रिवीजन भी कर सकते हैं इससे। 13वीं सदी के एक ताम्र लेख में मिलता है। इसके अलावा विभिन्न साक्ष्यों में, विभिन्न पुस्तकों में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण का बात करें तो पुंड या पुंड प्रदेश के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करें तो छोटानागपुर के नाम से इसको जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। तुजुके जहांगीरी, ठीक है, ये जहांगीर का अपना जीवन है, ठीक है, जिसको तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा था तुजुके जहांगीरी। ध्यान में रखिएगा इस बात को, तुर्की भाषा में जहांगीर ने खुद से अपना जीवनी लिखा, ठीक है, तुर्की भाषा का पूछा जाता है। उसमें खोखरा कहा गया है झारखंड को, ठीक है। मुगल काल में, अन्य मुगल काल में कुकरा या खुखरा कहा गया है इसको, ठीक है। वेनसांग के बारे में बताते चले कि ये हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था, उसके समय में भारत आए थे और उन्होंने झारखंड को किलोना सूफालाना, देखिए चाइनीज नाम है जिसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण। किलोना सूफालाना या कर्ण सुवर्ण के नाम से इसको उद्घोषित किया है कि झारखंड का जो क्षेत्र था वो किलोना सूफालाना था, जिसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण। फाहियान, ये देखिए फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, गुप्त काल के शासक। और इनका वास्तविक नाम बाबू कुंग था, ठीक है, कुंग था। कई बार पूछा जाता है। चीन से आए थे, बौद्ध धर्म शास्त्री थे। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फाहियान जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे। ये एकदम सरासर गलत है, आप इसको गलत मानिएगा, ठीक है। वेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की है लेकिन फाहियान ने नहीं। फाहियान खुद बौद्ध धर्म शास्त्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और उस समय तक तो नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय तो आपका कुमारगुप्त प्रथम के समय में बना है और कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। इन्होंने कुकुट लाड कहा है झारखंड प्रदेश को, ध्यान में रखिएगा। एक टॉलमी रहे बड़े बढ़िया, टॉलमी ने इसको मुंडल प्रदेश कहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र, ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। थोड़ा सा जानते चलिए कि ये 15 भागों में विभाजित था, 15 मंडलों में विभाजित था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये अर्थशास्त्र लिखा गया। और आपको बताते चले कि अर्थशास्त्र नाम जरूर है लेकिन इसमें राजनीतिक विषय शामिल है, राजनीतिक साक्ष्य है ये, ध्यान में रखिएगा। कुकुट देश कहा गया है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। आईने अकबरी में कोकरा या खंकारा कहा गया है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि देखिए आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है, लेकिन पूरे अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, लेकिन आईने अकबरी में, ठीक है, कोकरा या खंकारा के नाम से जाना गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम आपको बताएं कि 13वीं सदी का ताम्रपत्र जिसमें झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद जानिए प्राचीन साहित्यिक, प्राचीन नहीं मध्यकालीन साहित्यिक साक्ष्यों में इसको कलिंद देश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व, देखिए महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है तो 18 पर्वों में। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक भूमि या पशु भूमि के नाम से जाना गया है, ध्यान में रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। भागवत पुराण में इसको किकट प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण में इसको मुंड प्रदेश कहा गया है। और देखिए प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान में रखिएगा,
ये संस्कृत भाषा में लिखा गया चंपू शैली में, संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा गया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ये। इसको हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो गुप्त शासक थे, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने अपने प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा है झारखंड को, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। देखिए व्रात्य प्रदेश का मतलब, व्रात्य का मतलब होता है पापियों, ठीक है, पापियों का देश, झारखंड को पापियों का देश कहा गया है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश और ऋग्वेद में किकट नामा देशों अनार्थ के नाम से जाना गया है। आप मान के चलिए कि जब पीएससी में या आने वाली झारखंड पुलिस में आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर जुड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और दिमाग में मेरा आ रहा है, उसको भी आप देख लीजिए कि वेनसांग ने, जो वेनसांग थे, ठीक है, वेनसांग जो थे, उन्होंने राजमहल क्षेत्र को, राजमहल जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग काइला कहा है। क्या कहा है? किंग चिंग काइला, किंग चिंग काइला कहा है, ठीक है। अजीब टाइप का नाम था इनका, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भारत में संथाल परगना को, ध्यान से सुनिएगा, कांकजोल या नरीखंड के नाम से भी जाना गया है। कांकजोल या नरीखंड, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये संथाल परगना के लिए प्रयोग हुआ था, ना कि पूरे झारखंड के लिए प्रयोग हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।